देखिए, चीन में दो ट्रेडिशंस बहुत प्रसिद्ध हुए जो एथिक्स की दुनिया में जिनका नाम है, ख्याति है। उनमें से एक का नाम है कन्फ्यूशनिज्म या कन्फ्यूशियसवाद। उसके जो प्रवर्तक हैं उनका असली नाम तो था कुंग फुतेज कुंग, लेकिन उसका नाम पड़ गया है कन्फ्यूशियस, और अब उस सिद्धांत का नाम पड़ गया कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियसवाद। कोई विस्तृत बात नहीं करनी है, ये देखिए 2-2 मिनट में कुछ शब्द नोट करने हैं, एक प्रश्न है तो उस पर आप क्या-क्या लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस जो था चीन में, अगर उसकी एथिक्स के बारे में बात करनी हो तो हम 3-4 पॉइंट्स देखें। सबसे पहली बात यह है कि उसको कहा जाता है चीन का मानवतावाद, चाइनीज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है वह विचारधारा जो मनुष्य को चिंतन के केंद्र में रखती है। इस सेंस में, क्योंकि कन्फ्यूशियनिज्म में भी मनुष्य केंद्र में है। कन्फ्यूशियस ठीक उस समय का व्यक्ति है जिस समय बुद्ध और महावीर भारत में हुए, तो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। और बुद्ध और महावीर के दर्शन में भी कहते हैं, बुद्ध में विशेष रूप से, कि ह्यूमनिज्म का इनिशियल रूप दिखाई पड़ता है। इस सेंस में कह सकते हैं कि जिस समय भारत में पहली बार मानववाद पैदा हुआ बुद्ध के यहाँ, लगभग उसी समय चीन में भी ह्यूमनिज्म पैदा हुआ। दूसरी बात यह है कि इनके एथिक्स को अगर आप उसी वर्गीकरण में रखना चाहें तो इसको बोलेंगे वर्च्यू एथिक्स, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कुछ वर्च्यूज पे बल दिया और कहा कि जीवन का जो सार है वो यही है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन में कहने के लिए 2 बातें। दूसरी बात, अगर इनसे पूछें कि बेसिक वैल्यू क्या है, मूलभूत मूल्य क्या है इनके दर्शन में, तो एक बहुत प्रसिद्ध कथा चलती है कन्फ्यूशनिज्म में, जिसमें एक चेला है, एक गुरु है। जैसे भारत में ना बुद्ध हैं तो चेले पूछते थे, बुद्ध मुस्कुराते थे, ऐसे ही एक चेले ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि पर चेला चाहता है कि बहुत कम मेहनत में सब कुछ प्राप्त हो जाए मुझे, और गुरु समझाना चाहता है कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अंत में चेले ने पूछा कि गुरु जी, क्या आप मुझे एक शब्द में सारी नैतिकता का सार समझा सकते हैं? मुझे बस सार में नहीं जाना है, फिल्म टाइप पढ़ाई करनी है जिसमें सारी नैतिकता एक शब्द में ही प्राप्त हो जाए। तो गुरु ने बहुत सोच के, कन्फ्यूशियस ने बहुत सोच के अंत में कहा कि अगर एक शब्द में ही समझना है तो वो शब्द है रेसिप्रोसिटी। मतलब उसने चाइनीज में कहा होगा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग रेसिप्रोसिटी का अर्थ समझ रहे हैं, एग्जैक्ट एकदम सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं। तो क्या ये किसी सिटी का नाम है? हाँ। रेसिप्रोकल होना क्या होता है? विलोम। रेसिप्रोकल विलोम होता है? नहीं, 1 बाय 1 नहीं होता। रेसिप्रोकल होने का मतलब है पारस्परिक। रेसिप्रोसिटी का मतलब पारस्परिकता। इसका मतलब यदि कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसके साथ भी अच्छा करें, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी एक मूल्य माना ही जाता है, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, किसी ने आपकी हेल्प की, आपने उसकी हेल्प कर दी। तो एक वो कहानी, एक वाक्य में बस नोट कर लीजिए, परीक्षा में लिख किया जाएगा कि विद्यार्थी ने कन्फ्यूशियस से पूछा, मैं बताया ना, वही बात लिख देंगे ना। एक विद्यार्थी ने कन्फ्यूशियस से पूछा, यदि पूरी नैतिकता को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो कैसे करें? और कन्फ्यूशियस ने क्या जवाब दिया? रेसिप्रोसिटी, यानी कि पारस्परिकता। और इसका बेसिक मतलब, यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा करो, कृतज्ञ रहो। ये मूल्य कन्फ्यूशन में सबसे पहला है। इस नियम को बोलते हैं गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम। तो गोल्डन रूल ऑफ कन्फ्यूशनिज्म होता है रेसिप्रोसिटी। 2 बातें हो गई। अब तीसरी और अंतिम बात पर आ जाइए। अंतिम बात यह कि नैतिकता को 3 सिद्धांतों के रूप में देखा है। इनका नीति शास्त्र 3 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। चाइनीज नाम कैसे होते हैं आपको पता ही है, और जैसे हमें चीन के नाम बड़े अजीब से लगते हैं ना, तो चाइना वालों से हमारा नाम पूछ के देखिए कभी, उनको भी उतना ही तबाही होती है जितना तबाही हमको उनके नाम में होती है। तो जैसे भी कौन है, शीफिंग, ये नाम है, शी जिनपिंग, शी। तो इन्होंने 3 शब्द बताए हैं। एक शब्द है LI, ली। दूसरे सिद्धांत का नाम है YI, यी, ली, यी। और तीसरे शब्द का नाम है रेन, REN, रेन। तो पूरी की पूरी कन्फ्यूशन एथिक्स 3 सिद्धांतों पर टिकी है, ली, यी और रेन। स्पष्ट हुआ एकदम? ध्यान रखना, ठीक से याद करें इनको, ली, रेन। कल पूछूंगा मैं आपसे, है ना? तो जो यी है, बीच वाला यी का मतलब है बुनियादी मूल्य। तो जो जीवन के बुनियादी मूल्य हैं उनको ये रखते हैं यी में, YI, यी में रखते हैं, ठीक है। और बुनियादी मूल्य क्या है? तो अगर 2 ध्यान रखने हो, पहले तो रेसिप्रोसिटी है ही, यानी कि पारस्परिकता है ही, रेसिप्रोसिटी। और एक होता है राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब क्या होना चाहिए? राइटियसनेस क्या अर्थ हो सकता है इसका? राइटियसनेस का मतलब होता है उपयुक्तता, मतलब हर जगह है वही करना जो उचित है, औचित्य। राइटियसनेस के लिए सही शब्द है औचित्य। हमारा व्यवहार हर स्थान पर वैसा हो जैसा वहां होना चाहिए, इसको बोलते हैं औचित्य या राइटनेस, ठीक है। तो ये तो हो गया बुनियादी मूल्य, हो गया। रन का जो मतलब होता है वो होता है सद्गुण, यानी कि वर्च्यूज। जिन वर्च्यूज पे बल दिया है कन्फ्यूशियन सिस्टम में, उसको बोलते हैं रन, यानी कि वर्च्यूज। ऐसे वर्च्यूज 5 प्रमुख हैं, नोट कर लीजिए। पहला है सीरियसनेस। मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, आप बताइए हिंदी में क्या होगा? बताइए सीरियसनेस के लिए।
संवेदना, गंभीरता, हाँ, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है या जो कूट कूट के आपके अंदर भरी गई है, इनमें से जो भी वाक्य आपको ठीक लगे वो मान लीजिए ना। सीरियसनेस हो गया, गंभीरता। दूसरा है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी सिंसियरिटी भी लगभग वही होता है, लेकिन यहाँ पर सिंसियर होने का मतलब है सच्चा होना। तो सत्यनिष्ठा मान लीजिए, सत्य के नजदीक होना, ऐसा कुछ कर लीजिए। एक होता है जनरोसिटी। जनरोसिटी को हिंदी में बोल देते हैं उदारता। और उदारता का मतलब दूसरों की मदद थोड़ा ज्यादा ही कर देनी चाहिए, बजाय ये सोचने की। कैलकुलेटर दिमाग में बहुत नहीं रखना चाहिए कि इसने मेरी इतनी हेल्प की, तो इसने 4.25 रुपए की हेल्प की, मैंने 4 रुपए 35 पैसे कर दी, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़कर समाज यानी व्यक्ति के हित में काम कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं। एक शब्द है काइंडनेस यानी दयालुता, और एक है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस यानी परिश्रम, कठोर मेहनत। तो गंभीरता, उपयुक्तता, उदारता, दयालुता, परिश्रम, ये 5 वर्चूज अगर किसी के जीवन में है तो वो रेन हो गया उसके अंदर, यानी कि यानी कि वो बहुत शानदार व्यक्ति माना जाएगा। अब बचा जो ली है। ली का मतलब 2 चीजें हैं, आचरण और कर्मकांड। उचित आचरण करना और उचित कर्मकांड करना जीवन में, इसको बोलते हैं ली, LI, ली। इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स इसमें बताए गए हैं। पहला एस्पेक्ट है दैनिक जीवन में उचित आचरण, जिसको एटिकेट्स बोलते हैं ना। एटिकेट्स, आपने कभी डांट खाई है इस बात मम्मी से कि एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम लोगों को? तो जो मैनरिज्म है, एटिकेट्स हैं, उसको बोलते हैं दैनिक जीवन में। जैसे कहीं भोजन करने गए हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना आसपास कैसे खाना है। शादी ब्याह में गए, सीधे हाथ से शुरू हो गया खाना, चावल प्लेट में डाले, एक पहाड़ भर के, और उसके बाद सीधे हाथ से ही मसल मसल के खाना शुरू कर दिया। तो पेरेंट्स आंख दिखा के, क्या भाव है, चम्मच से खाओ, तमीज से खाओ थोड़ा सा। और जीवन में सबसे मुश्किल भोजन करना होता है किसी सैनिक के साथ। अगर आप किसी सेना के अफसर के आसपास बैठे हों और साथ में खाना खाने की बाध्यता हो जाए, वहां तो बड़ा तामझाम है। वहां तो कांटा सीधा रखा है कि उल्टा रखा है, उसी में पूरा खेल हो जाता है। कांटा किधर, छुरी किधर, चम्मच, एक तो 3-3 हथियार प्लेट में रखे हो तो आम आदमी खा ही नहीं पाता। उनको तीनों हथियार न केवल चाहिए बल्कि उनका सटीक उपयोग भी करना है। चावल का अगर एक दाना बच गया है तो वो एक दाना कौन से हथियार से उठेगा ये उनको ठीक से पता होता है। बाकी लोग दाएं बाएं देखते हैं कि एक बार उधर देखे जरा 1 सेकंड के लिए, उसके बाद तो हम पूरा काम कर ही देंगे। लेकिन और सबसे मुश्किल है डोसा, अगर आप खा रहे हो और आपको दिया गया हो एक छुरी, एक कांटा, एक चम्मच, खा लेते हैं आप लोग उससे? कितने लोग छुरी कांटे से डोसा खा लेते हैं पूरा ठीक से, सफाई के साथ? क्या बात है, गजब। वही तो बात है, नई जनरेशन कमाल की है। और कितने लोग ताक में रहते हैं कि कोई एक मौका मिलते ही डोसा रोटी हो जाता है जिनके लिए। उसके बाद रोटी का तोड़ ताड़ के उसको कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है, दैनिक जीवन में एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि इनके यहाँ पूर्वज पूजा का बहुत कंसेप्ट था। पूर्वज पूजा के एक अनुष्ठान चाइनीज लोग खूब करते हैं, और वो कन्फ्यूशन की ट्रेडिशन में भी है। तो एंसेस्टर वर्शिप यानी जो पूर्वज हमारे दिवंगत हो गए उनकी पूजा करता रहना चाहिए, एक ये है। और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का पालन। सामाजिक प्रतिमान समझ रहे हैं ना? सामाजिक प्रतिमान या परंपराएं जो हैं उनका पालन करना। तो यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं तो फिर आप चाइनीज हिसाब से नैतिक हो गए। ठीक है, तो 3 सिद्धांत बताओ जल्दी से, कौन कौन से हैं? ली और रेन। ठीक है, इसके साथ ही कन्फ्यूशियस समाप्त हो गया।